हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो रिमेनिंग हमारी थ्योरम्स थी, कुछ लेफ्ट थ्योरम्स हमारी थी, आज हम पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसमें है आपके पास द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है कि AO इज इक्वल OC एंड BO इज इक्वल OD। तो आपके पास ये एक गिवन पैरेललोग्राम है, तो सिंस ABCD is a पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपके पास जब भी आता है, आपको मालूम है कि आप क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। आपने अभी तक प्रूफ किया इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड आपने ये भी प्रूफ किया है कि इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, आपके पास पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। तो दिस इंप्लाइज AB is parallel to DC, comma AD is parallel to BC, and आपके पास आ जाएगा AB is equal DC, प्रीवियस थ्योरम से हमने पढ़ा हुआ है, and AD is equal BC। ये आपके पास जो गिवन पार्ट है वो आ गया। तो अब आपके पास क्या है मेनली, या तो आप AB इज पैरेलल टू DC लेके चलिए, या फिर आप AD इज पैरेलल टू BC लेके चलिए। ये दो आपके एक साथ आ गए एंड ये दो आपके एक साथ आ गए, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक पेयर लेके आप चल सकते हैं। तो फर्स्ट चलिए हम AB एंड DC को लेते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू विच वन, DC, एंड फर्स्ट टाइम आप AC को एज ए ट्रांसवर्सल ले लीजिए, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ओके। तो सपोज ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो AC आपने ट्रांसवर्सल लिया तो आपका ये एंगल एंड ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल एंगल ACD, that means this angle is equal to angle CAB। ये आपके क्या आ जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ये आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, दैट्स वाई इक्वल है। अभी हमने ट्रायंगल AOB लेना है, तो ट्रायंगल AOB के लिए आपके पास आ जाएगा एंगल OA, या आप पहले वही लिख लीजिए, एंगल OCD, ये वाला एंगल इक्वल होगा आपके एंगल OAB के। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर हम AB पैरेलल टू DC लेंगे, बट इस बार BD को ट्रांसवर्सल लेंगे। तो ये आपने ट्रांसवर्सल ले लिया, तो इस बार आपके ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ABD इक्वल होगा आपके पास एंगल BDC के। बिकॉज लाइंस पैरेलल हैं, तो ये अगेन हो गया आपके पास इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंड दिस इंप्लाइज एंगल आपने पहले लिखा है OBA, या ABO लिख लीजिए, ABO इज इक्वल एंगल ODC। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये अब आपके पास बहुत मेन चीज है। तो चलिए देख लेते हैं, इन triangle AOB and triangle DOC, what you have, if these two sides are equal, then what? Angle OCD इक्वल है आपके पास एंगल OAB के, बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है आपके पास AB इज इक्वल DC। ये आपके पास क्या है, गिवन, बिकॉज जैसा आप प्रूफ कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड लास्ट है आपके पास एंगल ABO इक्वल है आपके एंगल ODC के। तो मैंने डबल मार्क इस वजह से कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए कौन कौन से एंगल से इक्वल है। तो ये आपके आ गया बाय इक्वेशन सेकेंड।
हमने तभी इनको ट्रांसफर किया था यहाँ पे इस तरह से कि हम इनको फ्रिक्वेंटली क्या कर सकें, यहाँ पे चेंज कर सकें। दैट्स वाई हमने यहाँ पे इनको कन्वर्ट किया। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी योर ट्राइंगल AOB is similar or we can say congruent to triangle DOC। अब बाई CPCT हम लोग जानते हैं क्या आ जाएगा, बाई CPCT आपकी जो साइड्स हैं AO आपके आ जाएगा OC के इक्वल, एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा DO इज इक्वल OB। तो यही आपने प्रूफ भी करना था क्या, कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर। तो दैट मीन्स ओ पॉइंट पे दोनों आपके डायगोनल्स कट कर रहे थे और उस पॉइंट से आपके पास दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। चलिए नेक्स्ट जो थ्योरम है इसकी वो करते हैं जो जस्ट इसकी अपोजिट है। सेकंड थ्योरम है आपके पास जस्ट अपोजिट, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन है आपके पास क्या, से दिस वन इज O, AO is equal OC and DO is equal OB। तो ये आपके पास इसके इक्वल है एंड ये आपके पास इसके इक्वल है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास जो आपको क्या दी हुई हैं, इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप वो देखिए। आपको टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स लेने हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल AOB जो सिमिलर हमने लास्ट टाइम किया था, एंड ट्राइंगल DOC। तो आपके पास क्या क्या है देखिए, आपके पास है AO इज इक्वल OC गिवन है, ठीक है, एंड एंगल AOB इज इक्वल एंगल DOC। ये आपके पास क्यों है, बिकॉज ये आपके पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, एंड DO इज इक्वल OB। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ये भी गिवन। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपने ले लिया और इसमें आपके पास ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग इनके इक्वल आ गई। तो इसके बाद आप इस पर क्या करेंगे, तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC। तो बाई CPCT, तो बाई CPCT आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स एंगल OAB इज इक्वल एंगल OCD। तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, विच आर, तो ये आपके क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। सो AB इज पैरेलल टू DC। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर हम प्रूफ कर देंगे कि आपका AD पैरेलल है BC के, तो बाय डेफिनेशन इजीली हो जाएगा। तो इसमें लिख लीजिए इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, AOD एंड COB। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आप कर लेंगे, फर्स्ट तो वही आ जाएगा DO इज इक्वल OB, ये तो सिमिलर आ जाएगा आपका। यहां पे आपके पास जो एंगल आएगा वो देखिए BOC, ये एंगल इक्वल हो गए आपके एंगल DOA के। अगेन व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दो एंगल आपके पास अगेन इक्वल हो गए। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, AO इज इक्वल OC, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो सिर्फ आपने एक एंगल एक्स्ट्रा किया है, यहां आपने ये वर्टिकली अपोजिट ले लिए और यहां आपने ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट ले लिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, बाई SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी योर ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COB। तो बाई CPCT, अगेन आप CPCT यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाई CPCT आपके पास क्या आ जाएगा, ये एंगल, कौन कौन से, एक ये एंगल और एक
ये एंगल, तो हम ले लेते हैं एंगल ए डी ओ, ये वाला एंगल इक्वल है आपके एंगल ओ बी सी। अगेन दिस वन इज, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गया आपका। तो यहां से देखिए ये डी बी आपका अगर ट्रांसवर्सल है तो ए डी एंड बी सी, देखिए जेड बन रहा है ना आपका, ए डी बी सी जेड बन रहा है, तो दैट मीन्स ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यही आपकी एक मेन लाइन थी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ। चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं आपकी। इसमें आपकी अभी एक और थ्योरम बची हुई है, लास्ट थ्योरम। ये आपकी बोलती है कि आपके पास सिर्फ ये दो कंडीशन अगर होल्ड हो रही हैं तो भी आप एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम पर्पस के लिए ये भी काफ़ी मेन है आपकी। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, तो आप बोल दीजिए लेट ए, हम लोग नॉर्मली ए बी एंड डी सी लेके चल रहे हैं, तो चलिए इसमें ए डी एंड बी सी को लेके चलते हैं। लेट ए डी इज इक्वल बी सी एंड सेम साइड इज सेम पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आप यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आएगा आपका, अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप AC को ज्वाइन कीजिए या आप BD को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए BD को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन AD इज पैरेलल टू BC। तो AD आपका पैरेलल टू BC है एंड DB इज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल अगेन आप समझिए, इफ अ लाइन कट टू पैरेलल लाइंस देन दैट लाइन इज said to be a transversal. Okay, then this angle is equal to this angle, then angle ADB is equal angle DBC. Why they are equal? They are alternate, या पूरे लिख लीजिए आप, interior alternate angles. Okay, because ये क्या है आपके interior alternate angles. Say this one is equation number first. In triangle ADB and triangle DBC, तो आप ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, बिकॉज AD इज इक्वल BC गिवन है आपके पास, AD इज इक्वल BC, इट इज गिवन, बिकॉज आपने ये दो साइड एज्यूम की हुई है। अगर आप ये दो साइड एज्यूम करते तो फिर आपके लिए ये और ये एंगल लेना होता, ठीक है। एंड एंगल ADB इज इक्वल एंगल एंगल DBC बाय इक्वेशन फर्स्ट। दैट्स व्हाई हमें उसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करना पड़ा, ठीक है। एंड लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, DB इज इक्वल एज वाई कॉमन। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBC
ओके, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, बाई, ये आपके पास जो भी मेन रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, आप उनको हमेशा एक उसमें बॉक्स में हमेशा क्लोज कर दीजिए ताकि वो फिर इजी हो अंडरस्टैंड के लिए। तो बाई सीपीसीटी, तो बाई सीपीसीटी आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल दिस इज इक्वल दिस, एंगल सी डी बी इज इक्वल एंगल डी बी। कौन कौन से समझ लीजिए, एंगल सी डी बी एंड एंगल डी बी ए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, बट दे आर द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. So by properties of lines and angles, your side AB is parallel to DC. ये भी आपके पास एक मेन रिजल्ट आ गया. नाउ as AD is parallel to BC given, and say this one is equation second, and AB is parallel to DC by equation first. By definition of parallelogram, a quadrilateral ABCD is a parallelogram, hence proved. तो यही आपको प्रूफ करना था कि ये लाइन जो है आपकी, यानी कि ये क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है. ओके, चलिए अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का. इसमें आपको एंगल्स रेशियो में दिए हुए हैं. सिंस एंगल्स आर इन द रेशियो 3:5, 9, 13. So let they are. जब भी आपके पास ट्रायंगल्स में भी इस तरह से आता था तो आप क्या एज्यूम करते हैं, एक वेरिएबल से इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. से दिस वन बी x 3x, 5y, 9y and 30. And we know that the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. Sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. That means 3x plus 5y plus 9y plus 13y is equal 360 degree. तो ये आ गया आपके पास. That means इसको आप लिख सकते हैं 13 plus 9 plus 5 plus 8. Then 13 plus 9 is 22 and 5 that is 27 and 3 that is 30. 30y is equal 360 degree, and this implies y is equal, say this one is also y. Okay, that means this one is 360 over 30, cancel out, that is 3 1s are and 2s are. Okay, so first angle, what is your first angle? That is how much? That is 3y, that is 3 into 12, that is 36 degree. And similar second angle is equal 12, that is 60 degree. And third is 9 into, say this one is also y, 9 into 12. So 12 9s are, that is 108. And fourth, what is your fourth angle? That is that is 13 into 12. So 12 3s are 36 and 1 and 12 1s are 3 and 12 1s are 12, that is 156 degree. And this is your complete आंसर. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था.
तो ये तो काफ़ी इजी है, हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप उनको ट्राई कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन क्वेश्चंस को लेंगे और वो किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं आप खुद भी ट्राई कीजिए और मैं भी आपको उन्हें बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।